हेलो मेरे शेर और शेरनी, आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के जो हम लोग तो 3 टाइप किए थे फार्मूला का, आज हम लोग अगला टाइप करेंगे जो हम लोग का चौथा टाइप आज है। जो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोग जो वैल्यू होता है हम लोग का याद नहीं कर पाते हैं। इसका जो मान होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का हम लोग याद नहीं कर पाते हैं। इसके लिए आपके लिए हम शानदार तरीका लाए हैं। आज मैं आपको तरीका सिखलाऊंगा, ना कि कोई ट्रिक। ट्रिक होता ही नहीं है। यदि आप किसी चीज को याद कर लेते हैं तो उसी को हम लोग ट्रिक नाम दे देते हैं। कोई ट्रिक होता नहीं है। लेकिन आज मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जिससे आप निकाल पाइएगा, आप जीवन में नहीं भूल पाइएगा। आपका जो सबसे पहला, और मैं बता देता हूं कि आपको सिर्फ त्रिकोणमिति के जो साइन थीटा का वैल्यू होता है वो आपको याद करना है बस, और आपको कोई याद नहीं करना है। उसी से हम देखेंगे कि सब निकलता कैसे है। सबसे पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे इसका। साइन थीटा ले लेते हैं। हमको साइन 0 का वैल्यू निकालना है, साइन 30 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, 30 डिग्री का निकालना है, 45 डिग्री का निकालना है, और 90 का। 45 हो गया, 60 हो गया, 90 हो गया। क्योंकि हम क्लास 10 तक बस इतना का ही जरूरी है। ठीक है, इससे पहले एक सिंपल सा हम लोग लॉजिक देखते हैं क्या है तरीका। तरीका ये है, तो ठीक है, यहां पे हम लोग 0 लेते हैं, 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, 3 लेते हैं और 4 लेते हैं। सब के बटा में हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए इस सब का हम लोग वैल्यू रूट में लेंगे। जितना भी हमारे पास वैल्यू मिला है सबको रूट में डाल देते हैं। देखिए कोई तरीका, आपको बस यही आपको ध्यान में रखना है। सबको रूट में ले लिए। इतना आपको समझ में है कि नहीं, सो बताइए। जितना भी मेरा वैल्यू था उसको मैंने रूट में ले लिया। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आपको बढ़िया से पता है कि 0 में यदि इससे डिवाइड करेंगे, 0 में 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 0। और रूट 0 का क्या होगा, 0 होगा। 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है। ठीक है, और यहाँ से इसको हम कैंसिल करेंगे तो 1/2, 1 यहाँ पे 1 हो जाएगा, और 1 का रूट तो 1 ही होता है, और रूट 2 का वर्गमूल रूट 2। ठीक है, रूट 3 का तो नहीं निकलेगा रूट, तो रूट 3 कर देते हैं। रूट 4 का वर्गमूल हो जाएगा मेरा 2। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम, तो 1 का जो होता है वर्गमूल कितना होता है, 1 होता है। ये निकालने का तरीका था, जो सिंपल तरीका है। ठीक है, यहाँ पे अब इस वाले वैल्यू को हम लोग इसमें पहले पुट कर देते हैं और आपको बताते हैं कि साइन का तो आ गया मेरे पास, कॉस कैसे आएगा, टेन कैसे आएगा, कॉट कैसे आएगा, सेक कैसे आएगा और कॉसेक कैसे आएगा। ठीक है, सबसे पहले इस वाले वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करते हैं। देख सकते हैं साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का जो वैल्यू हो जाएगा 1 में रूट 2 हो जाएगा, साइन 60 का वैल्यू रूट 3/2 हो जाएगा, और इसका जो साइन 90 का जो वैल्यू है वो आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको करना कुछ नहीं है। यहाँ पे साइन का वैल्यू यहाँ पे आ गया इतना, तो हम लोग कॉस का करेंगे। तो कॉस का कुछ नहीं करना है, यहाँ से हमको इधर वैल्यूज को डालते चलना है। तो साइन कॉस 0 का जो वैल्यू होगा 1 होगा, कॉस 30 का जो वैल्यू होगा रूट 3/2 होगा। ठीक है, कॉस 45 का जो वैल्यू होगा वह 1/√2 होगा, और कॉस 30 का जो वैल्यू होगा 1/2 होगा, और कॉस 0 का जो वैल्यू होगा, कॉस 90 का जो वैल्यू होगा वह 0 के बराबर होगा। साइन 0 के बराबर ही हो जाएगा आपका 0। यहाँ तक कोई आपको दिक्कत है? और हम लोग इससे पहले एक फॉर्मूला पढ़े थे टेन थीटा के लिए, पहले वाले वीडियो में। तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा, बस यही वाला यहाँ पे जो नियम लगा, साइन थीटा का वैल्यू और कॉस थीटा का वैल्यू को क्या करना है, एक साथ रखना है। और आपको हम एक चीज बतला दे कि कॉस, यहाँ साइन 0 और कॉस 0 का वैल्यू जब भाग देंगे तो हमारे साइन 0 का मान हो गया 0 और कॉस 0 का मान हो जाएगा 1। इसमें यदि हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और एक तरीका आपको याद रखना है, 1 में यदि 0 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा इनफाइनाइट, अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे 10 0, 0/1 0, यदि 1/2 और 3/2, तो ये बटा से बटा कैंसिल हो जाएगा। जैसे आपको बता दे, 1/2 और इसके बटा में हो जाएगा रूट 3/2, यहाँ से यहाँ ही कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, तो बटा से बटा वाला कैंसिल हो गया। इसके बटा में रूट 2 है, इसके बटा में रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 10 45 का मान 1 हो जाएगा। इसके बटा में 2 और इसके बटा में 2 कैंसिल हो जाएगा, तो रूट 3 हो जाएगा। और 1/0 मैंने आपको बताया कि 1 बटा में जो 0 होता है वह इनफाइनाइट होता है, अपरिभाषित होता है।
अपरिभाषित कर देते हैं। और टेन का जो अपोजिट, टेन का उल्टा करते चले आएंगे, इधर से उल्टा करते चले आएंगे तो कॉट के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका अपरिभाषित, √3 हो जाएगा, 30 का वैल्यू, 45 का मान 1 हो जाएगा, 60 का वैल्यू हो जाएगा 1/√3 और 90 का जो वैल्यू हो जाएगा आपका हो जाएगा 0 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक समझ में है। अब हम आपको सेक का निकालने का तरीका बतलाते हैं कि सेक थीटा का निकलेगा कैसे। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा इससे पहले वाले क्लास में, को सेक थीटा इक्वल टू 1 में कॉस थीटा। ठीक है, अब हमको यही फॉर्मूला को यहाँ पे लगाना है और हमको वैल्यू निकालते चलना है। देखिए, सेक थीटा निकालना है तो 1 में कॉस, तो 1 में 1 करेंगे, यदि 1 इसका वैल्यू 1 हो गया और सेक का वैल्यू, यदि हम यहाँ पे 1 सेक का वैल्यू जो है हमारा cos 1 डालेंगे 1 तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर 1 में इतना का वैल्यू करेंगे, क्या हो जाएगा 2 में √3, इसका कितना हो जाएगा √2, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2 और इसका वैल्यू। तो हम लोग जानते हैं कि सेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है 1 में cos थीटा होता है, तो हमको निकालना है सेक 90 डिग्री का वैल्यू। तो सेक 90 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो 1 और इसका cos जो है वैल्यू इसमें 90 डिग्री का मान है 0। हम आपको पहले बताए हैं कि 1 में जो 0 होता है वह अपरिभाषित होता है, इनफाइनाइट होता है, तो यहाँ पे हमको कुछ नहीं करना, इनफाइनाइट कर देना है। ठीक है, अब हमको ये वाला निकालना है cos 1, तो बस इसका ही अपोजिट वैल्यू ये होता है। आप यहाँ पे यदि हम निकालते तो आपको पता है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता था। कॉसेक निकालना है तो कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है 1 में साइन थीटा। ठीक है, तो 1 में साइन का वैल्यू करेंगे तो 1 में यदि 0 में 1 करेंगे, 0 में 1 करेंगे, 0 में 1 करेंगे तो साइन का वैल्यू यहाँ पे कितना है 1 में 0, तो 1 में 0 अपरिभाषित होगा, वैसे ही आ रहा है। यदि हमको निकालना है 30 का तो 1 में 2 करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 1 में इतना करेंगे तो फिर √2 आ जाएगा। देख सकते हैं आप इसका इस तरह से वैल्यू आ रहा है कि नहीं। इसका हो जाएगा आपका 2 में √3 और इसका हो जाएगा 1। तो आपको मैंने बतला दिया, आपके पास ये वैल्यू चार्ट बहुत ईजी है। आपको मैंने बताया कि एक आप साइन का वैल्यू निकाल लेते हैं इस तरीका से, तो आप सबको बना सकते हैं इस तरीका से। ठीक है, और मैं आपको बतला एक चीज और आपको बतला देते हैं कि एग्जाम में कभी साइन 0 डिग्री ना पूछ के साइन π/6 पूछ देता है। तो आपको ये याद रखना है कि त्रिकोणमिति में पाई का जो वैल्यू होता है वह 180 डिग्री होता है, और इस यही वैल्यू को यदि हम क्षेत्रमिति में लेते हैं, मेंसुरेशन में लेते हैं, तो इसका जो वैल्यू होता है वह होता है 22/7 होता है। ठीक है, तो आपको यह त्रिकोणमिति के लिए है और यह जो है आपका क्षेत्रमिति के लिए है। तो त्रिकोणमिति में जब भी बात हो, जैसे कि आपको कोई कह दे π/2 तो आपके दिमाग में 90 डिग्री आना चाहिए। यदि आपको कोई कह दे, क्योंकि 180/2 करेंगे तो 90 डिग्री होगा, π/, में यदि हम 6 करेंगे तो पाई का मान कितना हो गया 180, इसमें 6 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। यदि आपको कोई कह दे π/, में 4 कह दे, यानी आपको 180/, में 4 करेंगे तो 45 डिग्री हो जाएगा। यदि आपको कोई कह दे π/, में 3 कर दे तो 180/, में 3 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो इस तरह से वैल्यू याद रखना है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में साइन π/3 लिख देता है और कहता है इतना का वैल्यू बताइए, तो बच्चा लोग कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ये बात ध्यान में रखना है कि π/3 का जो वैल्यू होगा, π/3 मतलब कितना 60 डिग्री पूछ रहा है, और 60 डिग्री का आपको वैल्यू पता है कितना होगा √3/2 होगा। इस तरह से आपको याद रखना है, थोड़ा भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो हम लोग का ये वैल्यू चार्ट रहा। ठीक है, तो हम लोग अब टाइप नंबर 5वां देखते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है। यहां से जो पहला रिलेशन हम लोग का है, यहां पे देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और इसमें भी जितना भी हमारे पास रिलेशन आएगा, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, दूसरा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हम लोग समीकरण के कॉन्सेप्ट में जाते हैं। यदि साइन थीटा इधर से निकालते हैं तो इधर जाएगा, बराबर को तो माइनस में चला आएगा। यदि यहां से हम लोग साइन थीटा को निकालते हैं, इस पर से स्क्वायर हटेगा तो बराबर के जो उधर होता है उस पर क्या चलता है, रूट चढ़ता है, तो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां से कॉस थीटा निकालेंगे तो √1 - साइन स्क्वायर थीटा। बताइए
इस फॉर्मूला में आपको कोई दिक्कत है? हमारे ख्याल से कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसका जो दूसरा टाइप है, दूसरा नंबर इसमें जो है वह सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तब यहाँ से हम लोग सबसे पहले सेक स्क्वायर थीटा को निकालेंगे। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस यहाँ से सेक निकाल लेते हैं। सेक थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एक रिलेशन ये आ गया। इसमें टेन स्क्वायर का रिलेशन होगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यदि हम इसको उधर ले जाएंगे तो ये माइनस में होगा, तो इस माइनस में फिर डिवाइड करेंगे तो ये प्लस वाला माइनस में आ जाएगा और ये इस तरह से। और टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, इसमें जो तीसरा टाइप हमारा बनता है इसका, इस फॉर्मूला में, वो हो जाता है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और कॉसेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहां से हम लोग कॉट स्क्वायर निकालते हैं। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ से यदि हम इस पे से यदि हम स्क्वायर हटाएंगे तो अगला पे रूट चढ़ेगा। तो कॉट थीटा बराबर रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पे इसका ये रिलेशन था 1 2 3। ये 1 से ये 4 का रिलेशन, ये 2 आया, ये 2, ये 1 से यहाँ पे ये 2 आया, यहाँ पे ये 2, ये 1 से यहाँ पे ये 2 और यहाँ पे ये 2, जो काफ़ी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी एग्जाम में ये तो फॉर्मूला ही डायरेक्ट पूछा जाता है, ये भी फॉर्मूला डायरेक्ट आता है। और जब हम लोग आगे जब हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि इसको जब हम लोग किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं, किस तरह से लगाते हैं। यह बात आपको ध्यान देना है और आपको अच्छा ढंग से नोट डाउन कर लेना है, 2 बार 4 बार प्रैक्टिस करना है, लिखना है, तभी आपको फायदा हो पाएगा। ठीक है, इसमें जो हम लोग का अगला टाइप है, ये हो गया। जो टाइप नंबर 6 है वो लास्ट है हमारे फॉर्मूला में। पहला साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वह कॉस थीटा के बराबर होता है। दूसरा है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वह साइन थीटा के बराबर होता है। तीसरा है टेन 90 डिग्री माइनस थीटा जो होगा वह कॉट थीटा के बराबर होगा। और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा जो होगा 90 डिग्री माइनस थीटा जो होगा वो आपका टेन थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कॉस सेक 90 डिग्री माइनस थीटा जो होगा वह सेक थीटा के बराबर हो जाएगा और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा जो होगा वह आपका कॉसेक थीटा के बराबर हो जाएगा। ये हमारा ये 6 जो टाइप 6 है, जो हमारा ये जो फॉर्मूला है 90 माइनस थीटा वाला, कहीं कहीं पे आपको हो सकता है को साइन π/2 माइनस थीटा दे दे, तब पर आपको देख के घबराना नहीं है, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि π/2 का वैल्यू कितना होता है। पाई का वैल्यू तो हमारा 180 डिग्री होता है, ये भी आपको पता रहना चाहिए। और π/2 हो, π/3 हो, π/4 हो, इससे देख कर बड़ा नहीं है, आपको बस 180 में आप उससे भाग करके चेक कर लेना है, आपका वैल्यू आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला इतना ही था जो क्लास 10th के लेवल तक है। ठीक है, बाकी बात जो बच जाता है हम लोग अब क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। आपका कोई बुक का सोल्यूशन नहीं करवाया जाएगा। ठीक है, आपको एग्जाम पर्पस है, एनसीईआरटी हो गया, भारतीय भवन हो गया, आलोक प्रकाशन का जो आ जाएगा वो केसी सिन्हा हो जाएगा, उसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छा ढंग से नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, यदि आपको कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा, हम लोग उस पर काम करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।